कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। तो पिछले 2 साल से जारी हमास इजराइल जंग के खात्मे की घड़ी शायद अब करीब आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही गाजा पीस प्लान पेश किया है और जिसकी पूरी दुनिया में खूब चर्चा हो रही है। पीएम मोदी की जबरदस्त कूटनीति की वजह से इस गाजा पीस प्लान में भारत की भूमिका भी बहुत अहम दिखाई दे रही है। दुनिया के बड़े मंचों पर पीएम मोदी ग्लोबल साउथ का झंडा पहले ही बुलंद करते रहे हैं और अब गाजा पीस प्लान के जरिए मिडिल ईस्ट को नया आकार देने में भी भारत की भूमिका को एक तरीके से उसका आकलन किया जा रहा है और भारत की भूमिका अहम बताई जा रही है। तो ट्रंप का गाजा पीस प्लान सामने आने के बाद पीएम मोदी ने खुलकर इसका समर्थन किया है। इसे पश्चिमी एशिया के लिए शांति, सुरक्षा और विकास के लिए बहुत जरूरी बताया है और एक तरीके से अपना पूरा समर्थन इसको दिया है। और इसी के तुरंत बाद इजराइल की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। इसमें यह कहा गया है कि यह शांति योजना लागू होती है तो गाजा के पुनर्निर्माण में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। यह पूरी तरीके से भारत पर निर्भर करेगा। भारत फिलिस्तीन में निर्माण कर सकता है। भारत दुनिया का नया निर्माता है। गाजा पीस प्लान में भारत की क्यों बड़ी भूमिका चाहता है इजराइल और कैसे इसके जरिए ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स में भारत के और ताकतवर होकर उभरने की पूरी संभावना छिपी हुई है और कैसे गाजा पीस प्लान में पीएम मोदी की कामयाब रणनीति की छाप साफ साफ दिखाई देती है, उसकी एक एक परत में आगे खोलूंगा। लेकिन पहले भारत में इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार का एक बयान सुनिए। We are very grateful for President Modi's statement. I think that we share common principles and a common vision of rejecting terrorism, of fighting radicalization, of building a better future with accountable governments. And this is a prerequisite of future Palestinian rule. We want to see an end of this conflict, and we know that India has joined a very large number of nations, including Arab and Muslim nations. तो एक तरीके से देखा जाए तो अरब में इस जो शांति की जो पहल की जा रही है, इसमें भारत की एक बड़ी भूमिका पहले से भी रही है और आने वाले दिनों में भी होगी। इस बात को इजराइल के राजदूत इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है। लेकिन ट्रंप ने जो गाजा पीस प्लान के तहत आतंक मुक्त फिलिस्तीन बनाने का प्रस्ताव सामने रखा है, आतंकी संगठन हमास से पूरी तरीके से सरेंडर करने को जो कहा गया है, यह कितना मुमकिन हो पाएगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। हमास अगर ट्रंप के प्रस्ताव को नकारता है तो एक बात तो तय है कि अमेरिका उसे पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद करने में इजराइल का साथ आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ देगा और एक तरीके से इजराइल के पीएम नेतन्याहू के उस संकल्प के पूरा होने की अमेरिकी गारंटी होगी जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद उन्होंने लिया था और उन्होंने कहा था कि हमास को मिट्टी में मिलाए बगैर वो रुकेंगे नहीं। Thousands of years, Israel would have my full backing to finish the job of destroying the threat of Hamas. But I hope that we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. तो अगर देखा जाए तो जब से हमास के खिलाफ ये लड़ाई शुरू हुई है, अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में गाजा पट्टी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। बड़े पैमाने पर हुई मौत के साथ साथ
वहां का बुनियादी ढांचा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण ध्वस्त हो चुका है। जिधर देखो उधर ध्वस्त इमारतें, मलबे का ढेर, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है इसको तो छोड़ दीजिए। युद्ध की विनाश लीला में वहां खेती लायक जमीन तक नहीं बची। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय और जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि गाजा की अधिकांश आबादी इससे प्रभावित हुई है। और हिब्रू यूनिवर्सिटी की मैपिंग रिपोर्ट और यूएनओसैट की जो सैटेलाइट इमेज है उसके एनालिसिस से जो बातें पता चली है उसके हिसाब से अप्रैल 2025 तक गाजा में 68% इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। ये 2025 अप्रैल की बात है। अब आप सोचिए तब से कितने महीने गुजर चुके हैं और ये लड़ाई बदस्तूर जारी है। ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और ज्यादा विध्वंसकारी होती चली जा रही है। और उस समय जब 68% इमारतें एक तरीके से नष्ट हो चुकी थी तो अब क्या हालत होगी। और उसी समय की रिपोर्ट ये कहती है कि जो इमारतें बची हुई हैं उनमें से भी 70% रहने लायक नहीं बची हुई। गाजा सिटी में 78% इमारतें, राफा में 89% और उत्तरी गाजा में 84% इमारतें ध्वस्त हैं। और तब से इतने महीने गुजर जाने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि अब गाजा में क्या बचा होगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत एक रिपोर्ट जो तैयार की गई उसके मुताबिक गाजा में 53 मिलियन टन मलबा है। 53 मिलियन टन। और ये मलबा कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसे आप 1 किलोमीटर के दायरे में रखें सिर्फ तो ये 30 किलोमीटर ऊंचा ढेर बन सकता है। 30 किलोमीटर ऊंचा ढेर। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना मलबा है। अब आप समझ सकते हैं कि जो गाजा का पुनर्निर्माण है उसको नए सिरे से उसको बसाने की जो चुनौती है वो कितनी बड़ी है। और जो ट्रंप का प्लान क्या है उसको जरा समझिए। ट्रंप का प्लान यह है कि गाजा में आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए स्मार्ट सिटी, लग्जरी रिजॉर्ट्स, हाईटेक हब और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाए। और यही वो जगह है जहां पर इजराइल भारत की एक बड़ी भूमिका देख रहा है। भारत में कंस्ट्रक्शन की कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बहुत सारे के नाम आप जानते होंगे, L&T, टाटा ग्रुप, अडानी, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्मार्ट सिटी और मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने में माहिर हैं। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी क्षमता, उनकी विशेषज्ञता, इसका लोहा दुनिया मानती। गाजा और वेस्ट बैंक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर भारतीय कंपनियों को मिलते हैं तो इसके जरिए इस इलाके का पुनर्निर्माण जल्दी किया जा सके। खाड़ी देशों के नवनिर्माण में भारतीय ऐसी भूमिका निभाते रहे और आज भी निभा रहे हैं। इसीलिए गाजा का नवनिर्माण भी भारत की मदद के बिना संभव नहीं है और यह बात वहां के लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गाजा पट्टी का इतना सारा मलबा जाएगा कहां? उसे हटाए बिना नया निर्माण संभव नहीं। तो उसको लेकर भी एक नया और बहुत बड़ा प्लान चर्चा में, और उसमें भी भारत की एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है। यह प्लान यह है कि गाजा पट्टी के 40 किलोमीटर लंबे समुद्री किनारे को एक बड़े बंदरगाह के रूप में विकसित करना, और यह सारा मलबा यहां खप जाए। और इससे वहां जो बड़ा बंदरगाह तैयार होगा वो मिडिल ईस्ट में समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर बनेगा, जिसकी अभी तक कमी महसूस की जा रही। और इस बंदरगाह के बनने से गाजा का विकास और तेजी से होगा। और इजराइल के आज के बयान के बाद यह माना जा रहा है कि इस बंदरगाह के निर्माण में भारत बहुत बड़ा प्लेयर बनकर सामने आ सकता है। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट भी एक तरीके से इस पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। एक बार सुनिए। तो जिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कही जा रही थी और जिसका कि हाइफा एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह होने वाला था, उसी कड़ी में अब गाजा को एक बहुत महत्वपूर्ण गेटवे के तौर पे एक बड़े बंदरगाह के तौर पर विकसित करने की पूरी योजना है। और सिर्फ बंदरगाह ही नहीं, गाजा में सड़क, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, हर तरह का नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में भारतीय कंपनियों की बड़ी भूमिका हो सकती है। इजरायली राजदूत ने इसी का इशारा करते हुए भारत दुनिया का नया निर्माता, कि भारत जो है वो दुनिया का नया बिल्डर है, ये जो कहा उन्होंने इसी संदर्भ में कहा। वो नए गाजा यानी कि नए फिलिस्तीन का निर्माण कर सकता है। भारत के लिए ये मौके यूं ही नहीं बन रहे। भारत की पारंपरिक नीति इजरायल और फिलिस्तीन
दोनों के साथ संतुलन बनाए रखने की रही। मोदी सरकार में इजरायल के साथ भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक साझेदारी बढ़ी, ये तो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन हमास और इजरायल युद्ध रुकवाने के लिए कैसे अरब देश पीएम मोदी को आगे आने की अपील करते रहे, यह भी सारी दुनिया ने देखा। इसी साल जुलाई में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गाजा पर भारत का समर्थन मांगा था। तब भी यह बात खुलकर सामने आई थी कि इस शांति समझौते में भारत की भूमिका अहम होने वाली। फलस्तीन के पुनर्निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी फाइनल मानी जा रही है, बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चीन की बढ़ती मौजूदगी को अमेरिका भी रोकना चाहता है। मिडिल ईस्ट के रास्ते होने वाले समुद्री कारोबार पर अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है और इसके लिए चीन को वहां कमजोर करना जरूरी है। इसीलिए